नमस्कार साथियों। देखिए, जनवरी 2024 में शर्मा जी ने कई बड़े फैसले लिए हैं और केंद्र की जो वित्तीय योजनाएं हैं उन योजनाओं को राजस्थान में लागू करने के लिए वो अनेक भरसक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच उन्होंने एक आदेश निकाला है। इसमें देखिए, 4 लाख पेंशनधारी जेल में, यानी कि जो फर्जी पेंशन जिन्होंने प्राप्त की थी उन सभी के खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया है और उन सभी को जेल में बिठाया है। इसके अलावा देखिए, गैस सिलेंडर की अगर समस्या आपके पास में आ रही है, आपको गैस नहीं मिल रहा है, तो वो सारी समस्या आपको ये वीडियो में समाधान उसका किया जाएगा। इसके अलावा कौन कौन सी महिलाएं हैं जो लखपति बनने वाली हैं और महिलाओं को 2250 रुपये अब प्रत्येक माह मिलेंगे, वो कौन कौन सी महिलाएं हैं। इसके अलावा देखिए, पीएम किसान योजना के माध्यम से आपको 12,000 राशि नहीं मिली है तो उनकी लिस्ट भी जारी हो गई है, तो अब इस वीडियो में देखेंगे। नई पेंशन आप किस प्रकार से शुरू करवा सकते हो उसकी जानकारी भी इस वीडियो में दी गई है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक आदेश निकाला है। उस आदेश के अनुसार कार्रवाई की गई, तो उस कार्रवाई में पाए गए कि 4 लाख जो पेंशनधारी है वो फर्जी पाए गए हैं और उन सभी को जेल में बिठाया गया। जिस प्रकार से आप यहाँ पे एक न्यूज़ देख पा रहे हैं, देखिए, करीब 4 लाख फर्जी पेंशनधारियों की पेंशन बंद हुई है। सूत्रों के मुताबिक जो पेंशनधारी अपनी पात्रता रखते थे उनको अभी तक पेंशन नहीं मिली, जबकि फर्जी पेंशनधारियों को 500 करोड़ रुपए तक की पेंशन पिछली सरकार दे चुकी है। ऐसे पेंशनधारियों की अभी तक जांच नहीं हुई थी, लेकिन वर्तमान सरकार के आदेश के अनुसार फर्जी पेंशनधारियों की जांच हुई तो 4 लाख पेंशनधारियों को फर्जी पाया गया, जो लगभग 500 करोड़ रुपए की पेंशन खा गए थे। और यह पेंशनधारी इस प्रकार से थे, देखिए, पेंशन फर्जीवाड़े में 1,13,000 बाहरी लोग शामिल थे। यह बाहरी लोग कई सालों से पेंशन ले रहे थे। इसके अलावा 6,414 लोग कोरोना में मृतक के परिजन फर्जी पेंशन लेने वाले इसमें शामिल थे। इसके अलावा 34,444 सरकारी कर्मचारियों के परिजन वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहे थे। तो इस प्रकार से कई फर्जीवाड़े के माध्यम से ये पेंशन ले रहे थे जो गरीबों का हक मार रहे थे। इन फर्जी पेंशनधारियों को पकड़ने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सामाजिक और न्याय अधिकारिता विभाग के मुख्य एप्लीकेशन राज एसएसपी की रही है। इसके अलावा पहले राजस्थान में 94,22,000 पेंशनधारियों को पेंशन मिल रही थी, जो अवगत कर 90 लाख और 29,000 पहुंच गई थी। तो ये थी एक महत्वपूर्ण खबर। इसके अलावा देखिए, अब यहाँ पर हम कुछ केंद्र की और कुछ राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपको लाभ मिलने वाला है। पहली हम योजना की बात करने वाले पीएम स्वनिधि योजना की। तो इस योजना के अंतर्गत देखिए, व्यवसाय के लिए आपको मिलेंगे 10,000 रुपये, और वो किस प्रकार से मिलेंगे वो भी हम बताएंगे। इसके अलावा देखिए, जो इस कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जो मान लो आप रेडी लगाते हैं, कोई ठेला लगाते हैं, दुकान लगाते हैं, मान लो कोई भी आप कार्य करते हो, तो उन सभी कार्य करने वालों को कम ब्याज दर के ऊपर 10,000 रुपये प्रदान कहते हैं इस पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत। यह योजना प्रधानमंत्री मोदी ने के द्वारा कोरोना काल में चलाई गई थी और इस योजना का उद्देश्य छोटे स्तर पर काम करने वाले दर्जी, मजदूर, किसान और विभिन्न प्रकार के कारीगरों को वित्तीय सहायता देना है। ये योजना अभी तक अच्छे प्रकार से कार्य। इस स्कीम के तहत आप पहली बार 10,000 रुपये तक की लोन राशि बिना किसी गारंटी के प्राप्त कर सकते हैं, और वहीं 12 महीने के भीतर राशि वापस करने के बाद आपको दूसरी बार 20,000 रुपये और तीसरी बार में 50,000 रुपये की राशि मिल सकती है। और इस स्कीम के तहत सभी लाभार्थियों को 7% की ब्याज दर यहाँ पे सब्सिडी के रूप में मिलती है। योजना पीएम किसान निधि योजना से जुड़कर है। देखिए, पहले आपको इसमें 6,000 रुपये प्रति वर्ष मिलते थे, लेकिन अब इसको बढ़ा करके डबल कर दिया गया, यानी कि आपको 12,000 रुपये यहाँ पर मिलने वाली है। लेकिन जिस किसी के भी ये 12,000 नहीं है, अर्थात पहली किस्त जिस किसी के भी जनवरी माह में अगर 4,000 की नहीं आती है, तो वो कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए, यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं। देखिए, पीएम किसान टोल फ्री नंबर है ये सभी, तो इन नंबर पर आप डायल करके आपकी जो समस्या है, जो राशि नहीं आ रही है आपके, तो उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए, सारे नंबर यहाँ पे मैंने आपके लिए यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं, और नीचे एक ईमेल आईडी भी है। इस ईमेल आईडी के माध्यम से भी आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी जो किस्त है वो 4,000 रुपये की पहली किस्त मंगवा सकते हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की नई पहल के अनुसार राजस्थान के हर गांव, हर शहर में विकसित भारत शिविर कैंप का आयोजन हो रहा है, जिसके अंतर्गत प्रदेश की समस्त जनता को 39 प्रकार की योजनाएं प्रदान की जा रही है। जी हाँ साथियों, आप अपने शहर और अपने गांव में भी आप देख पा रहे होंगे कि अपने आसपास में विकसित भारत योजना के अंतर्गत शिविर लगाए जा रहे हैं, और उन शिविरों के माध्यम से जनता की समस्त समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। जिनको राशन नहीं मिल रहा है, जिनको सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं 450 रुपये में, और जिनके पेंशन नहीं आ रही है, और की भी अन्य योजनाएं हैं, उन सभी के बारे में आपका समाधान वहां पर किया जा रहा है। देखिए आगे, सूत्रों के अनुसार अब तक राजस्थान में
50,183 स्थान पर विकसित भारत शिविर कैंप का आयोजन हो चुका है। अब बारी आपके गांव और आपके शहर की है, तो आप ध्यान में रखें कि अपने गांव में शिविर लगने वाला है, उस शिविर में जाकर के अपनी योजनाओं को चालू जरूर करवाएं। इस कैंप में लगभग 2 लाख किसानों के क्रेडिट कार्ड बनाए गए हैं और 3 से 4 लाख लोगों की मुफ्त शारीरिक जांच भी यहाँ पर की गई है। इसके अलावा विकसित भारत 39 प्रकार की योजनाओं में से 30% योजनाएं वित्तीय सहायता वाली योजनाएं हैं। जो पात्र उपभोक्ता है उन सभी को वित्तीय सहायता वाली योजनाएं उपलब्ध करवाई जाती है और इसके अलावा उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाली जितनी फ्लेक्सी योजनाएं हैं उन सभी का लाभ उनको दिया जा रहा है। प्रस्तुत की गई यहाँ पर हम बात करेंगे 450 रुपये में सिलेंडर किन किन को मिलेगा, उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री मृदुला शर्मा ने सोमवार को कहा था, जैसा कि आपको खुद को पता है, कि 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर मिलने से राज्य की महिलाओं को बचत करने में आर्थिक मदद मिलेगी। और ये जो सिलेंडर है राज्य में बीपीएल उज्ज्वला योजनाओं के लाभार्थी महिलाओं को 450 रुपये में प्रदान किए जाएंगे। देखिए, एक तो जो बीपीएल के अंदर है उनको ये सिलेंडर दिया जाएगा। इसके अलावा जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जिन्होंने सिलेंडर लिया है, गैस का कलेक्शन लिया है, उनको ये दी जाएगा। इसके अलावा बाकी सभी को 900 रुपये के आसपास में जो सिलेंडर मिलता है पहले उसी रेट में उनको सिलेंडर प्रदान के जन्म से लेकर के 12वीं कक्षा तक 50,000 रुपये आपको प्रदान किए जाएंगे। तो इसमें देखिए, वर्तमान सरकार की लाडू प्रोत्साहन योजना की वजह से राष्ट्रीय योजना बंद होने के आसार दिखाई दे रही है। यानी कि जो लाडू प्रोत्साहन योजना है वो सरकार शुरू करने वाली है, तो इस योजना को देखते हुए जो राष्ट्रीय योजना उसको बंद करने के आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यह दोनों योजनाएं एक ही है और इन दोनों योजनाओं का उद्देश्य भी एक ही है। सूत्रों की माने तो एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि लाडू प्रोत्साहन योजना राष्ट्रीय योजना का ही एक विकसित होता हुआ रूप है। हालांकि अभी तक राष्ट्रीय योजना को बंद नहीं किया गया है, लेकिन भविष्य में ये बंद होने वाले हैं। लाडू प्रोत्साहन योजना के बारे में एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए, लाडू प्रोत्साहन योजना, इसमें बालिकाओं के जन्म के ऊपर 2 लाख रुपए के सेविंग बॉन्ड की सहायता से वित्तीय सहायता उनको प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर के 21 वर्ष की आयु तक 2 लाख रुपए की उनको वित्तीय सहायता अलग अलग चरणों में दी जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लाडू प्रोत्साहन योजना जो है राष्ट्रीय योजना का ही एक विकसित रूप है, क्योंकि उससे अधिक इसमें जो है बेनिफिट दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में राष्ट्रीय योजना को बंद कर दे और लाडू प्रोत्साहन योजना को चालू करें। इसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन। तो इसमें देखिए, इस योजना के तहत फ्री शौचालय बनवाने हेतु आर्थिक मदद दी जाती है जो 12,000 रुपये की होती है। अधिकांश लोगों ने शौचालय बनवा लिए हैं भी हैं और आवेदन भी कर दिया है, लेकिन अभी तक उनके पैसे नहीं आए हैं। तो यदि आप लोग अभी तक पैसे नहीं आए हैं तो आप किस प्रकार से आप उन्हें पैसे मंगवा सकते हैं, उसकी भी हम जानकारी उसमें वीडियो में देने वाले हैं। देखिए, अगर अभी तक शौचालय के पैसे आपके नहीं आए हैं तो यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। यहाँ पर देखिए, तो इस हेल्पलाइन नंबर को आप डायल करके आपकी जो भी समस्या है वो आप समस्या से उनको अवगत करवा सकते हैं और अपन जो पैसे हैं वो मंगवा सकते हैं। इसके अलावा देखिए, शौचालय का पैसा अगर आप चेक करना चाहते हैं तो सरकार की वेबसाइट भी है। यहाँ पर देखिए sbm.gov.in को ओपन करके आप अपना घर बैठे अपने शौचालय के पैसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप उनसे एक ईमेल आईडी से भी संपर्क कर सकते हैं। वो ईमेल आईडी देखिए, ये ईमेल आईडी है, तो इसके आप ऊपर आप जो है संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं। इसके अलावा अगली योजना अपनी है पेंशन बनवाना हो आसान। जी हाँ साथियों, अब अपनी पेंशन आप जो है प्रतिमाह मंगवा सकते हैं। कैसे, देखिए, राजस्थान में चल रही विकसित भारत कैंप के माध्यम से अब राजस्थान के हर नागरिक को जो पेंशन धारक की पात्रता रखता है अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए अधिक संघर्ष करने की आवश्यकता उसको नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों की यह पेंशन विकसित भारत कैंप के माध्यम से बांधी जा सकती है। साथ ही इसमें एक बात देखिए, विकसित भारत कैंप ये जल्द ही आपके शहर में आपके नज़दीकी जो स्थान है वहाँ पर लगने वाले हैं। तो वहाँ पर आप जानकारी रखें और इस कैंप के माध्यम से आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी योजनाएं बंद हैं, तो आप वहां पर जाकर के अपनी योजनाएं चालू कर सकते हैं। और ये जो कैंप है वो जल्द ही आपको 1 से 2 माह के अंदर अंदर अपने आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। तो वहां जाकर के अपनी सारी समस्याएं और सारी योजनाएं आप चालू करवा सकते हैं। इसके लिए अपने नए राशन कार्ड और APL BPL कार्ड में परिवर्तन अभी होने वाला है। देखिए, विकसित भारत शिविर के माध्यम से राजस्थान के अंतर्गत नए राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। जिससे किसी भी उपभोक्ता के राशन कार्ड में कोई समस्या है तो कैंप में जाकर के अपना राशन कार्ड सही करवा सकते हैं। तो ये भी एक आपके लिए सुविधाजनक बात है। जो भी विकसित भारत अपने कैंप लगने वाले हैं उन कैंपों में जाकर के आप अपने राशन कार्ड को APL और BPL के माध्यम से, मतलब इन दोनों में आप कन्वर्ट करवा सकते हैं अगर आपको आवश्यकता है तो। अगली योजना देखिए, गरीब कल्याण योजना। तो इसमें क्या होने वाला है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को जो है अब राजस्थान में लागू होने वाली है। मुफ्त राशन उचित मूल्य की दुकान पर आपको दिया जाएगा।
5 किलो गेहूं या चावल आपको प्रति व्यक्ति यानी प्रति व्यक्ति प्रति माह कुल मिलाकर के हमें 50 किलो आपको राशन मिलने वाला है, बिल्कुल फ्री में। आगे देखिए, यह केंद्र की योजना है और इस योजना के अंतर्गत आपको 50 किलो राशन मुफ्त दिया जाएगा। इसमें चीनी, चावल और दाल भी सम्मिलित रहेंगे। अगर आपने अभी तक इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो आज ही अपने डीलर से संपर्क करें। और आगे देखिए, महिलाओं को 2,000 रुपये प्रति माह यहाँ पर प्रदान किए जाने की घोषणा होने वाली है। राजस्थान लाडली बहना योजना, महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 2,000 रुपये। लाडली बहना प्रोत्साहन योजना जो है जल्द ही राजस्थान में लागू होने वाली है। ये जो योजना है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फिलहाल लागू रही है, लागू मतलब वर्तमान में है। तो हो सकता है आने वाले समय में इसको राजस्थान में भी लागू कर दी जाए।